बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है दोस्तों आप सब खैर आफियत से ही होंगे। आज के अपने इस वीडियो के अंदर हम CS606 कंपाइलर कंस्ट्रक्शन की असाइनमेंट नंबर 1 फाल 2024 को कंप्लीट सॉल्व करेंगे। इसकी जो ड्यू डेट है वो 25 नवंबर 2024 है, लेकिन आप इसको 26 नवंबर रात 12 बजे तक भी सबमिट करवा सकते हैं। टोटल मार्क्स इसके 20 हैं और आपने इसके अंदर जो है MS वर्ड की फ़ाइल के अंदर इस असाइनमेंट को क्रिएट करना है और उसी MS वर्ड की फ़ाइल को आपने LMS पे सबमिट करना है। एक बात का ख्याल रहे, जो भी आप MS वर्ड की फ़ाइल क्रिएट करेंगे उस MS वर्ड की जो फ़ाइल है उसका जो नेम है वो आपकी VUID के साथ जो है वो सेव हुआ हो, ठीक है? और उसी के साथ-साथ आपकी फ़ाइल के टॉप के ऊपर भी, मतलब जब जब उस फ़ाइल को ओपन किया जाए तो उसके टॉप के ऊपर भी आपकी स्टूडेंट आईडी लगी होनी चाहिए। सो दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं। इस असाइनमेंट के अंदर बेसिकली 2 क्वेश्चन हमें गिवन किए गए हैं। फर्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो 10 मार्क्स का है, सेकंड क्वेश्चन भी 10 मार्क्स का है। फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर सर ने बेसिकली ये पूछा हुआ है, एक्सप्लेन द रूल ऑफ द लेक्सिकल एनालाइजर इन अ कंपाइलर। कि मतलब सर कह रहे हैं कि सबसे पहले ये एक्सप्लेन करो कि आपके कंपाइलर के अंदर लेक्सिकल एनालाइजर का क्या रोल होता है। ये बात। देन व्हाट आर द डिफरेंट फेजेस इन इन्वॉल्व्स, और रोल के बाद आपने ये बताना है कि उसमें कौन कौन से फेजेस इन्वॉल्व होंगे। और देन थर्ड नंबर पे आपने क्वेश्चन 1 के अंदर ये बताना है, यूज अ स्मॉल कोड स्निप इन सी to illustrate how to lexical analyzer breaks down the source code into tokens। और तीसरे नंबर पे आपने जो है ना एक सिंपल सा छोटा सा एक मिनी सा नन्ना सा मुन्ना सा एक स्मॉल कोड लेना है सी लैंग्वेज के अंदर, और उस स्मॉल से सी लैंग्वेज के कोड को आपने एक्सप्लेन इस तरह से करना है, यानी ये शो करना है सर को कि वो कोड को किस तरह से आपका लेक्सिकल एनालाइजर जो है वो किस तरह से ब्रेक डाउन करता है डिफरेंट टोकन्स के अंदर। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 था। अब क्वेश्चन नंबर 2 भी एक दफ़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर उसके बाद हम सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 दोस्तों ये है कि यहाँ पे सर ने हमें खुद एक स्मॉल सा सी कोड दिया हुआ है और सर ने हमें ये कहा है, कंसीडर द फॉलोइंग कोड स्निप्ट, आइडेंटिफाई द लेक्सेम एंड कोरिस्पोंडिंग टोकन्स फॉर ईच लाइन। सर कह रहे हैं कि आपने ये जो स्मॉल कोड आपको दिया गया है, इस स्मॉल कोड के अंदर जो लेक्सेम है उसको आपने आइडेंटिफाई करना है और साथ ही साथ उस लेक्सेम्स के जो टोकन्स हैं उनको भी जो है वो आपने बताना है, यानी एक्सप्लेन करना है। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 का सिनेरियो था। तो बढ़ते हैं आप सॉल्यूशन की तरफ और आपको सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन दिखाता हूँ, फिर क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन समझाऊंगा और फिर उसके बाद फाइनली हम देखेंगे कि हमने सबमिट क्या करना है। तो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले दोस्तों समझ लें, तो क्वेश्चन नंबर जो 1 था वो सबसे पहले उसमें 3 पोर्शन थे। एक आपने रोल बताना था, फिर आपने उसके फेजेस बताने थे और फिर आपने एक स्मॉल से कोड के साथ लेक्सेम और टोकन्स जो हैं वो एक्सप्लेन करने थे। तो क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। तो सबसे पहले देखिए हमने रोल बताया, रोल ऑफ अ लेक्सिकल एनालाइजर इन कंपाइलर के मतलब कंपाइलर के अंदर सबसे पहले हमने ये बताया कि जो लेक्सिकल एनालाइजर है उसका रोल क्या होता है। तो ये 3 लाइन्स के अंदर मैंने उसका रोल लिखा हुआ है। तो आपने भी क्या करना है, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 का हेडिंग देनी है, क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्यूशन, उसके नीचे आपने हेडिंग देनी है रोल ऑफ अ लेक्सिकल एनालाइजर इन अ कंपाइलर, और देन आपने 2 से 3 लाइन्स के अंदर जो है वो लेक्सिकल एनालाइजर का जो है वो रोल बताना है कि उसका मकसद क्या होता है कंपाइलर के अंदर। तो यहाँ पे 3 लाइन्स के अंदर मैंने क्या बताया, मैंने कहा द लेक्सिकल एनालाइजर इज द फर्स्ट फेज ऑफ अ कंपाइलर, कि ये आपके कंपाइलर का एक फर्स्ट फेज होता है। इट्स प्राइमरी रोल, ये एक प्राइमरी रोल है, इज टू रीड द सोर्स कोड, जो कि हमारे कंपाइलर के अंदर सोर्स कोड को रीड करता है, एंड ब्रेक इट डाउन इनटू मीनिंगफुल टोकन्स। और ये इसका जो काम होता है दूसरा वो ये होता है कि ये हमारा जो सोर्स कोड है उसको ब्रेक डाउन करता है मीनिंगफुल टोकन्स के अंदर, मतलब ऐसे टोकन्स के अंदर जो मीनिंगफुल होते हैं, मतलब जिनको समझा जा सकता है। आगे, विच आर द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द प्रोग्राम, कहता है ये एक स्मॉलेस्ट यूनिट होता है किसी भी प्रोग्राम का। टोकन्स रिप्रेजेंट एंटिटीज लाइक कीवर्ड्स, कहता है जो हमारे पास, अब हम जो टोकन्स की बात कर रहे थे ना कि जो लेक्सिकल एनालाइजर है ये हमारे सोर्स कोड को मीनिंगफुल टोकन्स में जो है वो कन्वर्ट करता है, ब्रेक डाउन करता है। तो अब वो बताने जा रहा है कि आगे टोकन्स का मतलब क्या है। तो अब वो बता रहा है, टोकन बेसिकली रिप्रेजेंट करते हैं डिफरेंट एंटिटीज को, लाइक कीवर्ड्स, कि मतलब आपके सोर्स कोड में कौन कौन से कीवर्ड्स हैं ये बताते हैं।
आइडेंटिफायर्स, और आपके सोर्स कोड में कौन कौन से आइडेंटिफायर्स हैं, कांस्टेंट मतलब उसमें कौन कौन सी कांस्टेंट वैल्यूज हैं, ऑपरेटर्स और उसमें कौन कौन से ऑपरेटर्स यूज किए गए हैं, एंड पंक्चुएशन, पंक्चुएशन और उसमें कौन कौन से पंक्चुएशन जो मार्क्स हैं, मार्क हैं वो यूज किए गए हैं। तो ये जो मतलब हमारे सोर्स कोड के अंदर कंपाइलर को जो पता लगता है ना, मतलब ये कीवर्ड्स हैं, ये आइडेंटिफायर्स हैं, तो इसके लिए हमने बेसिकली लेक्सिकल एनालाइजर का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, आप समझ आइए आपको कि कंपाइलर के अंदर ये लेक्सिकल एनालाइजर ही है जो क्या करता है, हमारे सोर्स कोड को डिफरेंट टोकन्स में ब्रेक डाउन करता है, और उन टोकन्स का मतलब सिर्फ यही होता है कि वो यही बता रहे होते हैं कि इसमें कौन कौन से कीवर्ड्स हैं, कौन कौन से आइडेंटिफायर्स हैं, कौन से कॉन्स्टेंट्स हैं, कौन से ऑपरेटर्स हैं, और कौन से इसमें पंक्चुएशन मार्क हैं। ठीक है? तो ये हो गया जनाब आपका रोल। अब उसके बाद हमने क्या बताया, ये सर ने पूछा नहीं था, लेकिन ये चूँकि रोल के अंदर आता है कि उसके टास्क क्या-क्या हैं। मतलब लेक्सिकल एनालाइज़र का रोल तो हमने 3 लाइन्स में बता दिया, लेकिन अब उसके टास्क हम बताने जा रहे हैं। ये टास्क जो हैं, ये बेसिकली इस रोल का पार्ट है। ठीक है? ये स्टेप नंबर 2 नहीं है। स्टेप नंबर 2 आपका यहाँ मतलब क्वेश्चन नंबर 1 का जो स्टेप नंबर 2 था ना, सर ने जो फेजेज़ पूछे थे, वो यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं। ठीक है? तो ये जो टास्क है कि मतलब जो हमारा लेक्सिकल एनालाइज़र है, वो कौन-कौन से टास्क परफ़ॉर्म करता है। तो सब 4 टास्क परफ़ॉर्म करता है, और भी हो सकते हैं, लेकिन हमने यहाँ पे 4 को बताया है। तो सबसे पहला जो टास्क है वो है जी टोकनाइज़ेशन। टोकनाइज़ेशन मीन कन्वर्ट द सोर्स कोड इनटू टोकन्स, के मतलब ये पहला जो टास्क परफ़ॉर्म करता है वो ये करता है कि हमारे जो सोर्स कोड होता है उसको कन्वर्ट करता है डिफरेंट टोकन्स के अंदर। देन दूसरा जो उसका टास्क होता है वो क्या होता है, रिमूविंग वाइट स्पेसिस, के मतलब ये क्या करता है, इग्नोर स्पेसिस, टैब्स एंड न्यू लाइंस दैट आर नॉट सिग्निफिकेंट टू द सिंटैक्स। यानी जो हमारा सोर्स कोड है, उस सोर्स कोड के अंदर ये देखता है कहाँ कहाँ स्पेसिस हैं, उनको इग्नोर करता है, कहाँ कहाँ टैब्स लगे हुए हैं, मतलब टैब कहते हैं 8 स्पेसिस को, तो जहाँ पे टैब यूज होगा उसको भी ये इग्नोर कर देगा। और उसके बाद न्यू लाइन्स, जहाँ पे न्यू लाइन्स हैं उसको भी ये क्या करेगा, इग्नोर कर देगा। ठीक है? क्यों क्यों इग्नोर करेगा इन तीनों तीनों चीज़ों को? क्योंकि वो हमारे सिग्निफिकेंट सेंटेंस का पार्ट नहीं है। ठीक है जी? अच्छा नेक्स्ट चलते हैं जी। तीसरा जो इसका टास्क होता है वो होता है एलिमिनेटिंग कमेंट्स, मतलब जो हमारे सोर्स कोड के अंदर हमने अपनी आसानी के लिए, जो डेवलपर्स अपनी आसानी के लिए जो कमेंट करते हैं ना, उन कमेंट्स को भी ये क्या करता है, रिमूव कमेंट्स फ्रॉम द सोर्स कोड, के मतलब सोर्स कोड के अंदर जो कमेंट किए गए हैं उनको भी ये रिमूव करता है। ये इसका तीसरा टास्क है। चौथा टास्क क्या है जी, एरर डिटेक्शन। आइडेंटिफाई लेक्सिकल लॉजिकल लेक्सिकल एरर सच एज इनवैलिड आइडेंटिफायर्स और नंबर्स, के मतलब ये हमारे सोर्स कोड के अंदर ये आइडेंटिफाई करता है, ये डिटेक्ट करता है कि कहाँ कहाँ एरर है। तो वो जो एरर आपके कोड में होते हैं ना, वो एरर भी यही डिटेक्ट करके आपको बताता है कि जनाब यहाँ यहाँ इस लाइन के ऊपर आपका एरर है। ठीक हो गया? तो ये थे इसके जी जनाब टास्क। तो ये आपका इतना इतना जो रोल था आपके लेक्सिकल एनालाइजर का, वो हमने कंप्लीट बता दिया है। ठीक है जी? अच्छा जी, नेक्स्ट अब सर ने पूछा था उसके फेजेस, तो उसके दोस्तों फेज डिफरेंट फेजेस होती हैं। सबसे पहला फेज है जी इनपुट बफरिंग, कि इसका लेक्सिकल एनालाइजर का जो पहला फेज है वो इनपुट बफरिंग होता है, जिसका मतलब ये है रीड द सोर्स कोड इनटू अ बफर फॉर प्रोसेसिंग, के मतलब ये हमारे सोर्स कोड को रीड करता है बफर की फॉर्म के अंदर, ताकि उसके ऊपर प्रोसेसिंग की जा सके। आगे स्कैनिंग, दूसरा जो इसका फेज होता है वो होता है स्कैनिंग का, मतलब जब ये इनपुट बफरिंग कर लेता है उसके बाद ये स्कैन करता है। स्कैन मीन यूजेस रेगुलर एक्सप्रेशंस और पैटर्न्स टू रिकॉग्नाइज्ड टोकन्स, के मतलब ये हमारे पूरे के पूरे कोड के अंदर जो है स्कैनिंग इसलिए करता है ताकि उसके अंदर डिफरेंट रेगुलर एक्सप्रेशंस और पैटर्न्स को यूज करते हुए हम जो है रिकॉग्नाइज कर सकें, आइडेंटिफाई कर सकें, चेक कर सकें डिफरेंट टोकन्स को। ठीक है? और तीसरे नंबर पे जो इसका काम होता है वो होता है जी टोकन जनरेशन, के मतलब टोकन को जनरेट करना। आगे बताया भी हुआ है कि प्रोड्यूस टोकन्स ईजी इंट मेन प्लस इक्वल टू विद एसोसिएटेड इंफॉर्मेशन सच एज टोकन टाइप एंड वैल्यू, के मतलब इसका जो तीसरा फेज होता है वो ये होता है कि ये हमारे सोर्स कोड को डिफरेंट टोकन्स में जनरेट करता है, उनके डिफरेंट टोकन जनरेट करता है ताकि ये पता चल सके कि कहाँ पे जनाब हमारे पास डिफरेंट कीवर्ड्स हैं, कहाँ पे हमारे पास आइडेंटिफायर्स हैं। ठीक है? और ये टोकन्स में जनरेट जब करता है तो उसमें क्या-क्या चीज़ें होती हैं, टोकन की टाइप होती है और टोकन के अंदर जो वैल्यू है वो इंक्लूड होती है। तो ये आपका हो गया दूसरा टास्क फेजेस वाला, ये भी कंप्लीट हो गया। उसके बाद सर ने कहा था क्वेश्चन नंबर 1 में कि आपने एक छोटा-सा कोड सी लैंग्वेज लेकर उसको एक्सप्लेन करना है, यानी उसको
लेक्सिकल एनालाइजर के थ्रू ब्रेक डाउन करना है डिफरेंट टोकन्स के अंदर। तो ये दोस्तों हमने एक जो छोटा सा कोड लिया है इंट मेन और ब्रैकेट्स के अंदर बॉडी के अंदर इंट एक्स इक्वल टू 10 प्लस 20 सेमीकोलन। ठीक है, तो ये एक छोटा सा कोड है। तो इस कोड को हमने क्या करने जा रहे हैं, एक्सप्लेन करने जा रहे हैं, मतलब टोकन्स में ब्रेक डाउन करने जा रहे हैं। तो दोस्तों ये देखें ऐसे टोकन में ब्रेक डाउन किया जाता है। अब देखिए सबसे पहले क्या करेगा, सबसे पहले हमारा लेक्सिकल एनालाइजर क्या करेगा, सबसे पहले देखेगा पहले पहली चीज़ क्या जी इंट। अब इंट क्या ये उसको टोकन या इंट जो है ना ये एक लेक्सिम है। लेक्सिम लेक्सिम मीन क्या मतलब कौन सा यहाँ पे वर्ड आ रहा है, कौन सा मतलब कॉन्स्टेंट आ रहा है, क्या आ रहा है। ठीक है, उसको पकड़ेगा, पकड़ के अब बताएगा टोकन को जनरेट करेगा। तो अब ये बेसिकली आपका लेक्सिम है और ये आपका लेक्सम। लेक्सम इसको लेक्सम कहते हैं, लेक्सम नहीं लेक्सम। ठीक है, तो ये आपका लेक्सम है इंट और ये कीवर्ड उसका टोकन है कि मतलब ये बता टोकन ये बता रहा है कि ये बेसिकली क्या है, सी लैंग्वेज के अंदर ये इंट क्या है, ये एक कीवर्ड है। ठीक है, उसके बाद इस तरह कहता है दूसरा लेक्सम क्या है, मेन। अब मेन क्या है, मेन एक आइडेंटिफायर है। जितने भी आपके फंक्शंस के, अब ये देखें मेन क्या है, मेन बेसिकली हमारे फंक्शन का नाम है। दोस्तों कोड के अंदर सी लैंग्वेज के अंदर आपने पढ़ा होगा या सी प्लस प्लस के अंदर पढ़ा होगा कि जितने भी हमारे पास वेरिएबल्स के नेम होते हैं या फंक्शंस के नेम होते हैं, क्लासेस के नेम होते हैं, उनको हम आइडेंटिफायर कहते हैं। ठीक हो गया, इसलिए इसने यहाँ पे उसका जो टोकन जनरेट किया वो कौन सा है, आइडेंटिफायर। तो बेसिकली टोकन का मतलब, टोकन ये नहीं है मतलब ये वो वाला टोकन नहीं है जो आप समझो, मतलब कोई आपको मतलब जैसे किसी कतार में लगते हो अपनी बारी के लिए आप टोकन टोकन लेते हो, वो वाला टोकन नहीं है। ये बेसिकली मीनिंगफुल टोकन्स हैं जो हमारे जो है ना कंप्यूटर की दुनिया के अंदर कंपाइलर को ये बताते हैं कि जनाब ये जो कोड लिखा गया है इस कोड के अंदर किस किस चीज़ का क्या क्या मतलब है। ठीक हो गया। अच्छा नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट आगे क्या जी, ये पंक्चुएशन यूज़ हुआ है, मतलब ब्रैकेट है ना, तो ब्रैकेट को इस ब्रैकेट को कहते हैं पंक्चुएशन। उसके बाद ये क्लोजिंग ब्रैकेट है तो इसको भी हम पंक्चुएशन ही कहेंगे। उसके बाद क्या, फिर ब्रैकेट आ गई है लेकिन ये कर्ली ब्रैकेट है तो इसको भी क्या कहेंगे, पंक्चुएशन कहेंगे। उसके बाद फिर क्या, इंट है, तो इंट बेसिकली एक कीवर्ड है। फिर क्या, एक्स है, एक्स एक आइडेंटिफायर है। मैंने ऊपर अभी आपको बताया था कि किसी भी वेरिएबल या किसी भी चीज़ के नाम को हम आइडेंटिफायर कहते हैं, तो दिस इज अ आइडेंटिफायर। उसके बाद इक्वल है, इक्वल क्या है, ये एक ऑपरेटर है, ये एक असाइनमेंट ऑपरेटर है, तो इस दिस इज अ ऑपरेटर। आगे 10, 10 क्या, 10 एक वैल्यू है, मतलब कांस्टेंट है जो कभी चेंज नहीं हो सकता, तो दिस इज अ कांस्टेंट। आगे प्लस क्या है, एक ऑपरेटर है। फिर 20 क्या है, 20 एक कांस्टेंट है। ठीक है, उसके बाद सेमीकोलन, ये भी एक पंक्चुएशन है। ठीक है, मतलब एक सिंबल है। उसके बाद ब्रैकेट क्लोज हो रही है कर ली, तो ये क्या है, ये भी एक पंक्चुएशन है। तो ये जनाब इसका इस छोटे से कोड की हमने ये देखे टोकन जनरेट कर दी हैं। तो ये यहाँ तक आपका क्वेश्चन नंबर जो 1 था वो यहाँ पे फिनिश हो जाता है। ठीक है जी, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो ये सर ने क्वेश्चन नंबर 2 में बेसिकली ये हमें कोड दिया था। अब इस कोड को हमने लाइन बाय लाइन, इसमें कितनी लाइन्स हैं, 1 2 3 एंड 4, 4 लाइन्स हैं जो हमें सर ने कोड दिया है, वो 4 लाइन्स हैं। तो सर ने बेसिकली ये कहा है कि ये जो मैंने आपको कोड प्रोवाइड किया है इस कोड को आपने लाइन बाय लाइन जो है एक एक लाइन करके इसको लेक्सिम और टोकन्स में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, हमने अब यहाँ पे हेडिंग दी लाइन बाय लाइन एनालिसिस, कि हम वन बाय वन एक एक लाइन पकड़ेंगे और उसको एनालिसिस करेंगे। तो पहली लाइन क्या थी, इंट एक्स इक्वल 20, तो हमने पहली लाइन पकड़ी और उस पहली लाइन को हम कन्वर्ट करेंगे लेक्सिम और टोकन के अंदर। अब लेक्सिम इसमें क्या है, लेक्सिम इसमें बेसिकली ये है इंट एक्स इक्वल टू 20 सेमीकोलन, ये इसमें लेक्सिम है। तो ये देखो मैंने इसको लिख लिया, लाइन नंबर 1 की जितने भी लेक्सिम थे उसको मैंने लिख लिया, इंट एक्स इक्वल टू 20 और सेमीकोलन। अब इसके टोकन जनरेट करेंगे हम, तो देखें इंट क्या है, इंट एक कीवर्ड है। एक्स क्या है, एक्स एक आइडेंटिफायर है क्योंकि ये एक नेम है, दिस इज आइडेंटिफायर। इक्वल क्या है, ये एक असाइनमेंट ऑपरेटर है। ऊपर मैंने सिर्फ ऑपरेटर बताया था, अब मैंने थोड़ा ब्रीफली एक्सप्लेन कर दिया कि ये एक असाइनमेंट ऑपरेटर है। ठीक है, आगे 20 क्या, 20 एक कॉन्स्टेंट है। सेमीकोलन क्या है, ये एक सेमीकोलन, मतलब ये एक वैसे तो इसको हम पंक्चुएशन कह सकते हैं लेकिन हमने इसको डिटेल से बता दिया जरा कि ये एक सेमीकोलन है। आप इसको पंक्चुएशन भी हम लिख सकते हो, कोई इशू वाली बात नहीं है। अच्छा नेक्स्ट जी, नेक्स्ट अब लाइन नंबर 2 को हम एनालिसिस करेंगे। अब लाइन नंबर 2 के अंदर सबसे पहले हम लेक्सम बताएंगे। तो लेक्सम क्या है, इसमें इफ लेक्सम है, फिर ओपनिंग ब्रैकेट है वो एक लेक्सम है, फिर एक्स लेक्सम है, फिर ग्रेटर देन लेक्सम है, 10 लेक्सम है, और उसके बाद हमारे पास है राइट पैरेंथेसिस जिसको हम स्मॉल ब्रैकेट कहते हैं, वो क्लोजिंग है उसकी, फिर उसके बाद ब्रैकेट कर्ली ब्रैकेट लगी हुई है। तो अब ये लेक्सिम लिख लिया हमने वन बाय वन, सारे जो हमारी लाइन नंबर 2 के अंदर जितने भी लेक्सिम थे वो हमने देखो यहाँ पे लिख ली हैं। अब हम उनके टोकन बताएंगे। सबसे पहले क्या जी, इफ़, तो इफ़ एक कीवर्ड है। देन उसके बाद क्या है, स्मॉल ब्रैकेट ओपन हो रही है, तो इसको इसको हम कहते हैं, लेफ्ट पैरेंथेसिस, इसको क्या कहते हैं, लेफ्ट पैरेंथेसिस। उसके बाद एक्स, ये क्या है, एक आइडेंटिफायर है क्योंकि ये एक नाम है ना। उसके बाद ये ग्रेटर देन, ये बेसिकली क्या है, रैशनल रिलेशनल ऑपरेटर है।
ये रिलेशनल ऑपरेटर को बेसिकली हम कंपैरिजन ऑपरेटर भी कहते हैं, ठीक है। तो ये ग्रेटर देन बेसिकली एक रिलेशनल ऑपरेटर है। उसके बाद 10 एक कांस्टेंट है, ठीक है जी। उसके बाद ये क्या है, ये स्मॉल ब्रैकेट क्लोज हो रही है तो उसको हम कहते हैं राइट पैरेंथेसिस, ठीक है। उसके बाद ये कर्ली ब्रैकेट ओपन हो रही है तो उसको बेसिकली हम कहते हैं लेफ्ट ब्रेस। लेफ्ट ब्रेस आप कहते हो ना, लेफ्ट ब्रेसिस, ब्रेसिस लगा दो, ब्रेसिस कहते हो ना आप, ब्रेसिस लगा दो तो बेसिकली ब्रेस, ब्रेस, ठीक है, लेफ्ट लेफ्ट ब्रेस। तो ये इसका होगा टोकन। देन लाइन नंबर 3 थी, लाइन नंबर 3 के अंदर क्या था, x इक्वल टू x प्लस 5 सेमीकोलन। तो x, तो यहाँ पे हम सबसे पहले लेक्सम अपने जो है ब्रेक डाउन करेंगे। तो ये देखिए x इक्वल टू, फिर x, फिर प्लस, फिर 5, फिर सेमीकोलन। तो अब इसको लिखेंगे तो x क्या है, एक आइडेंटिफायर है, फिर इक्वल क्या है, एक असाइनमेंट ऑपरेटर है, फिर x क्या है, एक आइडेंटिफायर है, फिर प्लस क्या है, एक अरिथमेटिक ऑपरेटर है। ये ऑपरेटर ऑपरेटर तो है लेकिन कौन सा, अरिथमेटिक ऑपरेटर है। प्लस 5 क्या है, ये कांस्टेंट है। सेमीकोलन, ये बेसिकली सेमीकोलन है, इसको आप पंक्चुएशन भी कह सकते हो। देन लाइन नंबर 4 में क्या था, सिर्फ एक ब्रैकेट थी, मतलब कर्ली ब्रैकेट थी जो क्लोज हो रही है, तो इसको बेसिकली हम कहते हैं क्लोजिंग ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट को हम कहते हैं राइट ब्रेस, राइट ब्रेस, ठीक है। तो ये इसका हो गया कंप्लीट यहाँ पे। तो ले देखिए लाइन बाय लाइन हमने उसको सारा तमाम की तमाम कोड को लाइन बाय लाइन करके डिफरेंट जो है वो टोकन्स में कन्वर्ट कर दिया है, ठीक है जी। तो आप चाहो तो जब ये लाइन बाय लाइन कर लो उसके बाद लास्ट में फाइनली एक दफ़ा इकट्ठे पूरे कोड को भी आप कन्वर्ट, लेकिन इतना भी काफ़ी है, हम लाइन बाय लाइन जो है वो कन्वर्ट करके दे दिया टोकन्स के अंदर। तो लें जी, यहाँ तक आपका सोल्यूशन जो है कंप्लीट होता है, ये समझा दिया। अब मैं आपको जो है दिखा देता हूँ कि आपने करना कैसे है इसको। तो सबसे पहले दोस्तों आपने एक न्यू एम एस वर्ड की फाइल बनानी है, ठीक है। और उस न्यू एम एस वर्ड की फाइल के ऊपर आप हेडिंग दो, और ऊपर ये सामने का था टॉप के ऊपर अपनी एम एस वर्ड की फाइल के सोल्यूशन के टॉप के ऊपर आपने अपनी वी यू आई डी लिखनी है। तो इस तरह आपने फाइल का नेम भी आपने अपनी वी यू आई डी के साथ सेव करना है, और उसके बाद फाइल के टॉप के ऊपर इस तरह आपने अपनी वी यू आई डी लिख लेनी है। उसके बाद फिर हेडिंग देनी है क्वेश्चन नंबर 1 सोल्यूशन। फिर उसके बाद जो जो मैंने आपको सोल्यूशन दिखाया, ये देखें, ये सोल्यूशन मैं आपको दिखा देता हूँ दोबारा से नीट एंड क्लीन फॉर्म के अंदर। तो इसको आप फटाफट से नोट कर लो। तो ये देखो, ये आपको क्वेश्चन नंबर 1 का सोल्यूशन है, ठीक है जी। उम्मीद है इतना आपने लिख लिया। लें जी, इसको भी लिख लो, ठीक है। लिखना चाहते तो लिख लो, बाकी थोड़ी अपनी चीनिंग कर लीजिएगा, थोड़ी अपनी वर्डिंग लिख लीजिएगा। यहाँ पे ये जो थ्योरी है इसमें थोड़ी अपनी वर्डिंग लगा लीजिएगा। बाकी ये तो स्टैंडर्ड है, ये इसने ऐसे ही रहना है, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 का ये आपका इतना इतना पोर्शन ये तो आपने लिख लिया होगा। उसके बाद ये आपकी फर्स्ट लाइन का जो है टोकन जनरेट हुए हैं उसका टेबल है। फिर ये देन आपकी सेकंड लाइन का टेबल है पूरे का पूरा, ठीक है जी। उसके बाद ये आपकी थर्ड लाइन का जो है टेबल है पूरे का पूरा। उसके बाद ये आपकी फोर्थ लाइन आ गई, ठीक है जी। तो यहाँ तक आपका जो सॉल्यूशन था वो कंप्लीट होता है। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ भी आ गई होगी। एक चीज़ मैंने आपको जो है एक्सप्लेन कर दी है। थैंक यू सो मच टिल देन गाइस, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।